क्या त्योहार केवल मौज मस्ती के लिए होते हैं? देखो, आज छोटी दीपावली है। आज से लेकर एतवार तक हमारे पास वक़्त ही वक़्त है, छुट्टी ही छुट्टियां हैं। तो भाई हमें क्या करना चाहिए? देखो, बच्चों की तो मैं कहता नहीं। बच्चे तो आमतौर पर इन त्योहारों का खूब मज़ा लेते हैं और उन्हें लेना भी चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र ही ऐसी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी तो इन्हें इसी तरह जाया कर देते हैं। इतना बड़ा समय, सोचो, ये 2021 है। ये दीपावली आज से लेकर एतवार तक हमें कितना समय दे रही है। इसी तरह ये समय और भी जो हमारे 30 त्यौहार पड़ते हैं, हम उन्हें यूं ही जाया कर देते हैं। जो छुट्टियां मिलती हैं, जो आराम का समय मिलता है, उन्हें हम आराम में ही यूं व्यतीत कर देते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं उठाते। आज जो सत्संग मैं कर रहा हूँ, आप ये समझिए कि ये केवल एक मोटिवेशन है कि भाई हमें इसका फ़ायदा उठाना है। बहुत हो गई मौज मस्ती। त्योहार का मतलब है हर्ष उल्लास के साथ त्योहार मनाया जाए। इस तरह से त्योहार मनाया जाए कि हमारा हर दिन त्योहार के रंग में ही रंग जाए। इस तरह से हम त्योहार क्यों नहीं मनाते? हमारा असली उत्सव तो ये होना चाहिए कि हम परमात्मा की याद करें, हम परमात्मा को अपना दोस्त बना के रखें, हमेशा ही परमात्मा की याद में डूबे रहें और खुशी और मंगल के साथ आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करें। अब जैसे छुट्टी का दिन होता है तो हम जानबूझकर देर तक सोने की कोशिश करते हैं। नींद नहीं भी आती है तो करवट बदलते रहते हैं, लेकिन बिस्तरा छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जरूरत से ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करते हैं और खाते हैं, फिर सारा दिन यूं ही बर्बाद कर देते हैं। वैसे जब सुबह सिमरन करने बैठते हैं, भजन करने बैठते हैं, तो कहते हैं कि भाई ऑफिस भी तो जाना है, दुकान पर भी तो जाना है, और भी तो काम करने हैं। अगर इसमें ही सारा दिन लगे रहे तो फिर ये काम कौन करेगा? इस तरह के बहाने बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन आज छुट्टी का समय है। अब हम बहाने क्या बना रहे हैं कि थोड़ी देर लेट लेते हैं, थोड़ा और आराम कर लेते हैं। देखो, त्योहारों पर छुट्टी जो मिलती है, हमें इन्हें अपने आप को साजाने और संवारने में व्यतीत करनी चाहिए। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पास दुनियावी काम धंधे करते हैं जब हम, चाहे वो ऑफिस के हों चाहे अपने कारोबार के, हम थके होते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं भक्ति के, वो केवल कार्यवाही जैसे ही होते हैं। लेकिन हमें त्योहार पर वक़्त मिला है, तो क्यों नहीं हम सोचें इस बात में कि भाई हम अपने लिए कब जिएंगे? ये बच्चे, ये परिवार, इनके लिए मैं सारी ज़िंदगी खपता रहा हूँ, आगे भी इनके लिए मेहनत मशक्क़त करूँगा। लेकिन भाई अपने लेखे में क्या लिखा जाना है? अपने लेखे में तो परमात्मा की भक्ति ही लिखी जानी है या नहीं लिखी जानी है, बताओ। कोई व्यक्ति सुबह उठकर व्यायाम करता है, कसरत करता है, घूमने जाता है, सैर करके आता है, और एक व्यक्ति पड़ा रहता है, सोए रहता है। तो आप सोचो, जो व्यक्ति व्यायाम करने जा रहा है वो अपने लिए जी रहा है ना, हाँ, जो सो रहा है वो क्या अपने लिए जी रहा है? इसी तरह भाई ये सिमरन भजन है, ये भक्ति है। हमें चाहिए कि हम इन त्योहारों का फायदा उठाएं। जो हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं, दुनियावी काम धंधों में उलझकर अपने आप को भूले हुए हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि भाई हम कौन हैं। एक दिन ऐसे ही हंसते खेलते ही चले जाएंगे। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा
ये बिल्कुल सच घटना है। यानी कि आज से एक दिन पहले कल धनतेरस था। करीब 1:30 बजे मेरे को एक फोन आया कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी डेथ हो गई और मुझे वहां जाना पड़ा। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि परमात्मा जब हमें बुलाता है अपने पास, तो वो ये नहीं देखता कि आज कोई तीज त्योहार है। वो तो हमें अपने पास जब बुलाना होता है उसको, तो वो अपने अहलकारों को भेजकर हमें बुला लेता है। वो कोई नहीं देखता कि आज ये एतवार है, छुट्टी का दिन है, या तीज है, कोई त्योहार है। नहीं, जब हमें जाना है, उसने बुलाना है, तो हमें बुला ही लेगा और हमें जाना ही पड़ेगा। तो भाई मैं ये कहूँगा कि ऐसे तो हम कहते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे सिमरन करें, लेकिन जब समय होता है तब हम उसे आलस्य में, हास्यप्रद आमोद प्रमोद में यूं ही बिता देते हैं। ये कोई अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम इसका सदुपयोग करने लग जाएं, यदि हम इसका सदुपयोग करने लग जाएं, मैंने इसलिए से दोबारा कहा है कि जैसे आज बुधवार है, छुट्टी दीपावली, यदि हम आज अभी इसका सदुपयोग करने लग जाएं, तो समझिए शाम आते आते, या यूं कहें कि उसके बाद एक दिन, दूसरा दिन, और एतवार आते आते हम अपने आप को कितना पहचान लेंगे, हम अपने आप को कितना जान पाएंगे कि हम क्यों बेकार में इतनी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं। उसके बाद भी तो हम एक अच्छी जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं। ये घर परिवार, ये अच्छा कारोबार, ये अच्छा मकान, ये अच्छी नौकरी, भाई ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है। हमारे लेखे में लिखा जाता है परमात्मा का प्यार, परमात्मा का आशीर्वाद, गुरु नाम का जो हम सिमरन करते हैं, वो उनका ध्यान करते हैं, उस परमात्मा का वो, और वो हम जब ही कर सकते हैं जब हम उसके विषय में सोचें। हम सारा दिन मेहनत करते हैं, रात में हम जब सो जाते हैं तब भी हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन भाई त्योहार का समय है, हमें छुट्टी मिली है, तो हमें चाहिए कि हम परमात्मा को ज़्यादा से ज़्यादा बार याद करें। वैसे तो कहा गया है कि जो परमात्मा से प्यार करते हैं उन्हें नहीं देखना चाहिए कि वो कितने बार उस परमात्मा के नाम को जपते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि कोशिश करो, वैसे ही अमूमन हिसाब लगा करो कि कम से कम आज छुट्टी है तो मैं परमात्मा के नाम को या गुरु के नाम को कम से कम 1,00,000 बार जपूंगा। 1,00,000 बार। आप ये नहीं कि उनकी उंगलियों के पोरों पर हिसाब किताब लगाने लग जाएं या किसी माला के गुरिये को फेरने शुरू कर दे। नहीं, ये आपको खुद ही एहसास होने लग जाएगा। 1,00,000 बार कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो परमात्मा से प्यार करते हैं, सदगुरु के भाणे में रहते हैं, वो एक एक दिन के अंदर कई कई लाख बार उस नाम को जपते हैं, सिमरन करते हैं। और इस सिमरन में ना ही उनकी जुबान हिलती है और ना ही उनके सर में कोई दर्द होता है। बस प्रेम है, प्रेम है तो सब कुछ संभव है।